साथियों, आज करीब 17 दिन हो चुके हैं एक माँ अपने बेटे का इंतज़ार कर रही है। एंड असाइड फ्रॉम ऑल पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ये बात हमारे लिए शायद सबसे ज़रूरी होनी चाहिए। और उस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्योंकि एडमिशन असिस्टेंस के टाइम पे मैं नजीब से मिला था, इसलिए ना सिर्फ एज अ ह्यूमन कंसिडरेशन ये एक ट्रेजेडी है, ना सिर्फ एक एज अ ह्यूमन कंसिडरेशन, एज अ पॉलिटिकल कंसिडरेशन, एज एन एक्टिविस्ट ये मेरे लिए कंसर्न की बात है, बल्कि मेरे लिए एक व्यक्तिगत रूप से कंसर्न की बात है। क्योंकि मैंने उस व्यक्ति को जो आज 17 दिन से गायब है, जिसकी माँ और बहन यहाँ उसके इंतज़ार में बैठे हैं, उसे मैं जानता था। इस संदर्भ में जो JNU का प्रशासन है, उसके बारे में एक शेर जो फैज़ ने लिखा था कि बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसिफ भी, किसे वकील करें किससे मुनसिफी चाहें। हम दिल्ली पुलिस की बात क्या करें, हम उस दिल्ली पुलिस की बात क्या करें जिसके बस्सी साहब यहाँ तक बोल देते हैं कि कोर्ट में वायलेंस होता है और वो ये बोलते हैं कि दैट वाज अ माइनर इंसिडेंट। हम इस सरकार की बात क्या करें जिसके सुपर कॉप 0007 जेम्स बॉन्ड रोहित वेमुला की जाति ढूंढने निकल जाते हैं अजीत डोभाल साहब, लेकिन एक व्यक्ति को यहाँ पे जो कैंपस से गायब हो गया है, एक टेंजिबल मामले में वो कुछ नहीं कर पाते, कोई उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। हालांकि उनकी ट्रोल मशीनरी जो है वो इस बारे में कम्युनल जो सोसाइटी के अंदर एक पोलराइजेशन फैलाने का जो प्रोसेस है वो ज़रूर शुरू कर देती है। हम बात करते हैं इस प्रशासन की, क्योंकि आज का प्रोटेस्ट खासकर इस बात पर बुलाया गया है कि प्रॉक्टर 14 तारीख की रात को जो घटना हुई उसके ऊपर कार्रवाई करें, कि प्रॉक्टर उस 16 तारीख की वार्डन कमेटी की मीटिंग में जो मिनट्स हैं कि नजीब के साथ वहाँ पे मारपीट हुई है, इस बात को संज्ञान में लें। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि VC साहब जिस तरह से अपने आप को विक्टिमहुड को प्ले कर रहे हैं, अपना पूरा विक्टिमहुड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलना चाहता हूँ जगदीश कुमार साहब, आपको और कुछ नहीं तो एक माँ की आपको हाय लगेगी। एल्थूजर हमसे कहते हैं कि हर तरह का प्रशासन जिस भी स्टेट से अपॉइंट किया जाता है वो कहीं ना कहीं उस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, कहीं ना कहीं उस स्टेट के इंटरेस्ट में ही काम करता है। लेकिन द काइंड ऑफ बेंडिंग बैक दैट वी सी फ्रॉम दिस एडमिनिस्ट्रेशन इज अनप्रेसिडेंटेड। जिस तरह से ये प्रशासन बिल्कुल झुक के अपने मास्टर्स के लिए काम करने में लगा है, इट बिलाइज एनी ह्यूमन कंसिडरेशन। इसके अंदर इंसानियत नाम तक की चीज़ नहीं है। और जगदीश कुमार, मैं खुले तौर पे कहता हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए, तुम्हें एक इंसान होने पे शर्म आनी चाहिए कि एक लड़का वहाँ पे गायब है, एक माँ उसको बैठ के इंतजार कर रही है, और तुम वहाँ पे जिस तरह से विक्टिमहुड प्ले कर रहे हो। और ट्विटर का नाटक जो सोप ओपेरा इन लोगों ने चला रखा है, हमें उसको रिजेक्ट करने की ज़रूरत है। साथियों, हम यहाँ पे यही कहना चाहेंगे कि ये नजीब का मुद्दा ना सिर्फ एक माँ का मुद्दा है, ना सिर्फ ये मुद्दा है कि ना सिर्फ एक ह्यूमन ट्रेजेडी का मुद्दा है, बल्कि एक पॉलिटिकल मुद्दा भी है। एक लड़का जो बदायूं से आता है, यूपी के एक ऐसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट से आता है। आप जानते हैं कि इस देश के अंदर मुसलमानों का जॉब्स के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है, वो बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने आता है। इस देश के अंदर ग्रोथ की बात की जाती है, इस देश के अंदर जिस भी ग्रोथ की बात की जाती है वो इसी डिपार्टमेंट से आता है। आप देखें, इंजीनियरिंग से आता है, बीटेक से आता है, बायोटेक्नोलॉजी से आता है। इस खास तबके में अगर आप देखें, और सारा का सारा ये जो तबका है, इससे जो जॉब्स निकल के आती हैं, जो कैरियर इसमें होता है, वो पूरा प्राइवेटाइज है। और इसके अंदर मुसलमानों की, दलितों की, आदिवासियों की बिल्कुल भागीदारी नहीं होती। ऐसे में जो थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी और रे ऑफ होप जो JNU जैसा संस्थान ऐसे स्टूडेंट्स को प्रदान करता है, नजीब यहाँ इस कैंपस में पढ़ने आता है, वो यहाँ रहना चाहता है, वो एक सपना देखना चाहता है। उस सपने को मारने की जो तैयारी जो इस समाज में जो संरचनाएं मौजूद हैं, जो उनका एक रिएक्शन जो आज चल पड़ा है उसने की है, उसके खिलाफ उसे पहचानने की भी ज़रूरत है और इस वायलेंस को उस संदर्भ में कैटेगराइज करने की ज़रूरत है। हमें पहचानने की ज़रूरत है कि ये प्रॉक्टर इस तरह से नहीं मानने वाले, ये प्रॉक्टर तब तक नहीं मानेंगे। ये बात साथियों ने बिल्कुल सही कही है कि हमें कहीं ना कहीं इनसे बात मनवानी पड़ेगी। बार बार जिस तरह से डीली डायलिंग की जा रही है, बार बार डिपोजिशन के टाइम पे जिस तरह की इन्होंने तकनीकें अपनाई हैं, डिपोजिशन के टाइम पे लोगों को बुलाया जाता है, जनरल सेक्रेटरी को बुलाया जाता है कि उस दिन आप भी वहाँ पे मौजूद थी। ABVP के कहे अनुसार ये लोग डिपोजिशंस में ऐसे लोगों को बुला रहे हैं। ABVP के कहे अनुसार ये लोगों में उस इंसिडेंट से ना कनेक्टेड होते हुए भी लोगों को बुला रहे हैं। ये डिपोजिशन किस तरह से ABVP इन्फ्लुएंस कर रहा है इस पूरी प्रोसेस को, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इस संदर्भ में हम इस वाइस चांसलर से, इस एडमिनिस्ट्रेशन से, और ये जो इनसेंसिटिव इनका रवैया है, इसके ऊपर हम यही बोलना चाहते हैं कि आप लोगों की जो ये साजिश है ये चलने वाली नहीं है। आप लोगों की जो ये इनएक्शन है ये चलने वाला नहीं है। हम यहाँ से बोलना चाहते हैं कि आप लोगों को इस पे एक्शन लेना पड़ेगा, तुरंत लेना पड़ेगा। और अगर नहीं लेंगे तो जगदीश कुमार, ये बात तुम सुन लो, तुम जितनी भी ट्वीट करना चाहो कर लो, चैन से नहीं सोने दिया जाएगा तुम्हें, और तुम्हें करना पड़ेगा, इस बात के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। साथियों, ये बात
यहीं पे अपनी बात खत्म करते हुए मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर जिस तरह का आज माहौल बनाया जा रहा है, ऐसे में और ज़रूरी है कि हम लेवल हेडेड होते हुए, एक संजीदा होते हुए इस मामले पे जो ये सनसनी फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कम्युनल पोलराइजेशन फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसको खारिज करें। हमारी दो जो प्रिंसिपल मांगे हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है कि एक माँ जो अपने बेटे का इंतजार कर रही है, उसका बेटा उसको ढूंढ के वापस लिया जाए, और साथ ही जो उस दिन 14 तारीख के दिन जिन लोगों ने लंपटाई की थी उनको सजा दी जाए, उनको इस कैंपस से बाहर किया जाए। ये हमारी प्रिंसिपल मांगे हैं और इनके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूँगा। शुक्रिया इनकलाब।